हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल। तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा ये तुम जानना चाहोगे, है कि नहीं। सबसे पहले मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लो, है कि नहीं। मेरा ईमेल एड्रेस है RAJNIKANT1955 है कि नहीं। हम इसको दोबारा बोल दे रहे हैं। RAJNIKANTSINHA1955 है कि नहीं। यही तो है। तो इसको हम लिख भी देंगे। तो तुम जानना चाहोगे कि इस वीडियो में मैं क्या करूंगा। इस वीडियो में मैं क्या, एक्चुअली अभी अभी हम एक बड़ा काम से निवृत्त हुए। वो काम था सेंट्रल फोर्सेस इन 10 लेक्चर्स। समझे कि नहीं। हालांकि हमको 2 लेक्चर और पड़ गया है, करीब करीब 12 लेक्चर खर्च हुआ है। तो सेंट्रल फोर्सेस इन 10 लेक्चर्स, ये इसी टाइटल का वीडियो जो हम पिछले उसमें जो है करीब करीब आधा घंटे का जो है हमारा 11-12 वीडियो है कि नहीं। तो इसमें हमने इसको कंप्लीट किया था। उम्मीद है तुम उसको देखे होगे और वो लाजवाब है। वो इतना बढ़िया है कि तुम्हारा जो है बहुत सारा चीज कंप्लीट होगा। फिजिक्स का, मैथ का, है ना, लॉट ऑफ थिंग्स जो है तुम लोहा हो जाओगे, है कि नहीं। तो यही बात है। तो मेरे वीडियो की विशेषता है, समझे, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। इसलिए हम कोई चीज बचा के नहीं रखते हैं। ये नहीं कह देंगे इसको तुम फला जगह देख लेना, इस फार्मूला को फला जगह देख लेना। ऐसा मेरी आदत नहीं है, हम कहते उते नहीं है कि नहीं। हम उसको यूज करने से पहले उस फार्मूला को सच में खोज के दिखाते हैं कि ये सही है कि नहीं। तब तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा तो तुम उसको जो है बहुत अच्छी तरह से प्यार से उसको पढ़ोगे। यही तो है कहानी। तो वो वीडियो हमारा सक्सेसफुल रहा, है कि नहीं। बहुत लोग उसको देखे हैं और देख रहे हैं, है ना। वो तो वर्षों के लिए है, वो कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। जब भी तुमको फुर्सत मिले तो उस वीडियो को जरूर देखो। अभी जो है हम फिर से काम करने जा रहे हैं। अब हम फिर से एक बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल रिलेटिविटी इन 20 लेक्चर्स। वो 10 लेक्चर से नहीं होने वाला है। अब अभी हमको अंदाज है कि 20 लेक्चर में हम कर लेंगे, है कि नहीं। अब नहीं करेंगे तो फिर 28, 20B, 23, 20 समझे कि नहीं, सब करते रहेंगे। तो इस तरह से उसको लंबा कर देंगे। लेकिन हमको 30 लेक्चर 20 लेक्चर तो लगेगा ही, इससे कम में नहीं होगा। तो करीब करीब आधा घंटे का रहता है, कुछ हल्का फुल्का कम भी हो सकता है। तो यही लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मेरी आदत है शुरुआत करने से पहले हम एक वीडियो जो है वो खुद ही आते हैं उसमें, जिसमें हम तुमको ए लॉट ऑफ थिंग्स जो है उसके बारे में बताएंगे। समझे कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो। स्पेशल रिलेटिविटी बहुत सारे कोर्सेज में है, समझे। कई मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है, ऑनर्स में भी है, फिजिक्स ऑनर्स में है या प्लेन ऑनर्स में भी है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो खैर उसका कहना ही नहीं है। और उसकी बहुत उपयोगिता है कि नहीं, ये चीज है। और उसको दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हुआ है। उसका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन जब यंग मैन था, 15 साल का 25 साल का था, उसी समय इसको खोजा था। ये 1905 की बात है। 1905 में वो 15 साल का करीब था, है कि 25 साल का था। तो उसने उसको खोज किया था, है ना। एक अद्भुत समस्या उस समय आ गई थी उस जमाने में। वो उस समस्या को निदान उसी ने किया, बाकी किसी से नहीं हुआ था, है ना। और वो आज तक कुछ कायम है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो लाजवाब थ्योरी है। और उसके बाद एक और पढ़ाई जो है वो आज के जमाने में बहुत मशहूर हो गया है। उसका नाम है जनरल रिलेटिविटी।
समझे कि नहीं? इसका नाम है स्पेशल रिलेटिविटी और उसका नाम है जनरल रिलेटिविटी। तो जनरल रिलेटिविटी एक्चुअली ग्रेविटेशन की ही थ्योरी है। कहोगे ग्रेविटेशन की थ्योरी तो न्यूटन साहब खोज ही दिए थे, एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, है कि नहीं? और उन्होंने ये फॉर्मूला पता लगाया था केपलर्स के 3 ठो नियम के आधार पे। केपलर का 3 ठो नियम था जो प्लानिटरी रूल है, और उसको उसने जो है बरसों तक जो है आसमान में देखा और सारा चीज रिकॉर्ड किया, उसके आधार पे वो पता लगाया था। और उसी का मदद करके न्यूटन साहब ये 3 को नियम जो एक नियम निकाले, उसका तीनों नियम एक्सप्लेन हो गया। इसीलिए बेचारा जो है केपलर का रूल जो है आजकल ध्यान में लोग नहीं देते हैं, हालांकि हम पिछले लेक्चर में वो किए थे। लेकिन फिर भी जो है उसमें दोष था। वो जो है एक प्लेनेट था, समझे कि नहीं? एक प्लेनेट था, शायद बुध की ही बात है, या कि उसका जो रास्ता था वो आइंस्टीन के बताए हुए न्यूटन के बताए हुए रास्ता से नहीं चल रहा था, उसका चलने का ढंग अलग था। तो उसी से डाउट हुआ कि हो न हो न्यूटन का जो नियम है वो कुछ गड़बड़ है, कुछ और घनाघोर नियम होगा जो इन्होंने मेहनत नहीं किया और नहीं पता चला इनसे, है कि नहीं? वो नहीं निकला। तो आइंस्टीन जो था उस नियम को भी पता लगाया। उसका नाम है न्यूटन इक्वेशंस नहीं, उसका नाम है आइंस्टीन इक्वेशन। पूरी दुनिया में उसका नाम है आइंस्टीन इक्वेशन। और यही सब्जेक्ट मैटर है तुम्हारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, सॉरी स्पेशल नहीं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली ग्रेविटेशन की थ्योरी है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एडवांस्ड रूप है। पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकला, और उसके बाद उसी में जो है ताल तिगड़म उन्होंने लगाया, है ना? और उसके बाद उन्होंने पता लगाया कि यही थ्योरी से जो है इसी को और एडवांस कर देंगे तो ये हमारा जो है ग्रेविटेशन थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर देता है। तो नतीजा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 2 ब्रांच हो गया, और दोनों ने उस जमाने में लाजवाब काम किया। पहला तो लाइट का स्पीड जो है हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज था, आई एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था, है कि नहीं? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही ये एक्सप्लेन करने में लोग सफल हुए, समझे कि नहीं? अब सोचो ना, जैसे एक ही रास्ता पर तुम भी चला रहे हो गाड़ी और तुम्हारे बगल से एक मोटरसाइकिल जा रहा है ना? तुम्हारी कार का स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 पे कांटा है, और जो मोटरसाइकिल वाला लड़का है उसका जो है 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 पे कांटा है। तो जाहिर है तुम्हारे बगल से वो निकल जाएगा। वो 70 है, तुम 60 हो, तो वही मोटरसाइकिल वाला आगे निकल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन तुम खिड़की से जब देखोगे मोटरसाइकिल वाले को, तो तुम्हारे बगल से 70 के स्पीड से जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। तुमको लगेगा कि तो 10 के स्पीड से हमसे आगे निकल रहा है, हमसे आगे जरूर निकल रहा है, मगर 10 के स्पीड से, यानी 70 में 60 जो है घटाना पड़ता है, तो उसी स्पीड से तुमको दिखाई देगा। तो जो दिखाई देता है ना, वो और जो सच में है उसमें फर्क होता है। इसी के कारण स्पीड को कहा जाता है ये तो रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, समझे कि नहीं? जमीन पे जो चल रहा है उसकी नजर में मोटरसाइकिल का स्पीड 70 है। जमीन पे जो चिनिया बादाम खा रहा है उससे पूछोगे कि नहीं भैया ये तो 70 के स्पीड से मोटरसाइकिल वाला जा रहा था। मोटरसाइकिल वाले से पूछोगे कि तुम्हारा जो है बिना स्पीडोमीटर देखे हुए बताओ तुम्हारा गाड़ी का स्पीड क्या है, तो कहेगा कि भैया मेरा गाड़ी का स्पीड कुछ भी नहीं है, हम रुका हुआ है, हम इस पे बैठे हुए ना, अगर खसकता तो हमारे सीट से नीचे आगे भाग जाता। तो एक ही चीज है मोटरसाइकिल, लेकिन डिफरेंट लोगों के लिए उसका स्पीड अलग अलग है, समझे कि नहीं? जो मोटरसाइकिल वाला है वो कहेगा कि रुका हुआ है, जो चिनिया बादाम खा रहा है वो कहेगा कि नहीं 70 के स्पीड से जा रहा था, और जो कार में बैठा हुआ है 60 के स्पीड से जा रहा था उससे पूछोगे तो नहीं हमारे बगल से 10 के स्पीड से जा रहा है। इसीलिए स्पीड रिलेटिव है,
समझे कि नहीं? अच्छा, अब मोटरसाइकिल वाले की जगह मान लो कि तुम्हारे पास लेजर टॉर्च है, ऐसे बीम निकले, उसमें हरा रंग का रोशनी जो है निकलेगा और भागेगा। लेकिन वो जो भागेगा उसका भी कुछ स्पीड होगा। उसका मान लो उसका स्पीड 100 है, तो कार वाला कहेगा कि हमारे बगल से ये 30 के स्पीड से भागा है, अपना वाला नहीं 40 के स्पीड से भागा है, क्योंकि अपना वाला 60 घटा देगा। चीना बादाम वाला जो है वो उससे पूछोगे तो कहेगा कि ये तो जो है 100 के स्पीड से भागा है, हरा रोशनी 100 के स्पीड से भागा, वो यही कहेगा, है कि नहीं? लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, कैसे ही मुझे वानी मत बोलो, सच में एक्सपेरिमेंट करके बताओ। तो एक्सपेरिमेंट करके सच में नापा है बढ़िया से, तब पाया है कि चीनी बादाम वाला भी कहता है कि 100 के स्पीड से वो भागा है कि नहीं? अब कार वाला है वो भी कहता है 100 के स्पीड से भागा इसमें घटाने वाला नियम फेल कर जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो पुराना जो साइंस है ना, वो काम नहीं कर रहा है। तो पुराना जो साइंस है रिलेटिव मोशन का, वो गैलीलियो का खोजा हुआ है। इसका मतलब हो न हो गैलीलियो का सारा नियम लाइट में फेल कर जाता है, सब में लागू होता है लेकिन लाइट में फेल कर जाता है, समझे कि नहीं? तो आइंस्टीन जो है बड़ा क्यूरियस आदमी था, हर चीज को सोचता था, बचपन से ही सोचता था। उसको बड़ा विचित्र लगा कि ऐसा कैसे, लाइट का भी तो स्पीड है कि नहीं? तो उसका जो भी स्पीड है उसमें तो बाकी को घटाना चाहिए, और नहीं घटता है, और सच में जो है वो बिना घटाए हुए सही से आंसर देता है। इसका मतलब है कि थ्योरी में गड़बड़ी है। तो उस थ्योरी को शुद्ध करने के लिए बहुत उपाय हुआ, 50 तरह के बुद्धि लगाया गया, 50 लोग इसमें लगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, लेकिन सब फेल कर गया, लाइन से फेल कर गया। लेकिन ये लड़का जो 25 वर्ष का था, इसने ऐसा बुद्धि लगाया कि एकदम सब कुछ सही हो गया, समझे कि नहीं? तो ये इतना बढ़िया चीज जो खोजा है, वो उसी का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है कि नहीं? इसलिए लड़के जो है इसको बड़े प्यार से पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी सब थ्योरी जो है वो बुड़बन का खोजा हुआ है, समझो कि नहीं? लेकिन ये जो थ्योरी है ये तुम्हारे दोस्त का खोजा हुआ है। आइंस्टीन जो है तुम्हारी ही उम्र का था, उसी समय जो है ये खोजा था, है ना? इसलिए तो लड़के जो है इसको बड़े शौक से पढ़ते हैं, अब आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं कि कहाँ पे आइंस्टीन गलती किया है, लेकिन गलती नहीं किया है वो, उसने जो लाजवाब जो है उसका आंसर खोजा है, और वही पढ़ाई हम तुमको करने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्तों तुमको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, है कि नहीं? अब हम सोचते हैं कि पढ़ाई की दुनिया में आ जाए, और इधर उधर की बातें जो है अब बाद में करेंगे। अब ना हम दिखाई नहीं देंगे, अब हम काफी दिन तक दिखाई नहीं देंगे, जब तक मेरा जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी खत्म नहीं हो जाता है, समझे कि नहीं? तो यही मेरा प्रोग्राम है। उम्मीद है कि तुम खुश हो गए, है कि नहीं? और शौक से जो है इस पढ़ाई का इंतजार कर रहे होगे, इस पढ़ाई का। तो इस पढ़ाई को जो है हम बहुत लेटेस्ट डिजाइन से पढ़ाने जा रहे हैं, जो अभी प्रचलन में है। इंडिया तो थोड़ा सा पीछे है कि नहीं? 50 बरस पीछे रहता है पढ़ाई में। जब बाकी दुनिया जो है, अमेरिका जो है 50 बरस आगे निकल जाता है, तो इंडिया फिर उसका शुरुआत करता है। तो ऐसा नहीं है। तुमको ऐसा पढ़ाई हम कर देंगे कि तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी चले जाओगे तो वहां के विद्यार्थी को भी तुम पछाड़ दोगे, हाँ उसको पछाड़ दोगे, समझे कि नहीं? वो तुमसे नहीं ज्यादा जान पाएगा, क्योंकि तुम रजनीकांत के विद्यार्थी हो। मेरा नाम तुमको पता है ना, रजनीकांत सिन्हा, है ना? हमने 5 किताबें लिखी हैं, 5 किताबें। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है स्प्रिंगर से छपी है। मेरी एक किताब का दाम 20-20 हजार रुपया है ना? 5 किताब मैंने 1 लाख रुपए की मेरी किताब होगी। अगर एक किताब भी मंगाओगे तो ये होगा। तो मैं वो इसी का ऑथर हूँ। तो मेरा पूरा दुनिया में जो नाम है, और सब लोग हमको जो है बहुत इज्जत के साथ जो है करते हैं। तो मैं तुम्हारे देश का आदमी हूँ, हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी क्षेत्र का आदमी हूँ, है कि नहीं? हिंदी हमको अच्छी लगती है। लेकिन हमारे वीडियो पूरे विदेश में भी लोग देख रहे हैं। अरब कंट्री के लोग जो है यूरोप में भी देखते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं अरब कंट्रीज में भी, सब लोग खूब लोग प्यार से देखते हैं। तुम भी देखो, अपने दोस्तों को भी बताओ, है कि नहीं? ये वीडियो जरूर देखें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को,
है कि नहीं। सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी हम करेंगे तुमको मिल जाएगा। तो यही चाहिए, मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, तब मेरा थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। ओके मेरे दोस्तों, तब हम बिना लेट किए हुए वीडियो को दी एंड कर रहे हैं। ओके बाय।